Brought to you by Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. अब खाऊं वाई वाई आलु तामाको स्वादमा स्वाद खोजे जस्तो सुगन्ध रोजे जस्तो ब्रिज सिमेन्ट सलिड टेक्नोलोजीले बन्छ सलिड सिमेन्ट। हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भर्यो अभिवादन। आप सभी को चाहे तो एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको स्वागत है। आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियाँ से। आपकी पंक्तियाँ। कभी हंसते हुए छोड़ देती है यह जिंदगी, कभी रोते हुए छोड़ देती है यह जिंदगी। न पूर्ण विराम सुख में न पूर्ण विराम दुख में, बस जहाँ देखो वहाँ अल्प विराम छोड़ देती है ये जिंदगी। अब आ गए आज का अतिथि से बातचीत। आज की दुनिया ई कॉमर्स की दुनिया, ऑनलाइन की दुनिया, हर तरफ ऑनलाइन को ही बोलबालो। आज आपने कहने यहाँ का 3 युवा अतिथि है। ऑनलाइन की दुनिया में एक आप लोग नाम सुना हो Jabong.com, इनका वाइस प्रेसिडेंट विनीत वैद। और ऑनलाइन की दुनिया के लिए डिस्ट्रीब्यूशन को नेटवर्क सबसे ज़रूरी हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की डिस्ट्रीब्यूशन को सबसे वन ऑफ द टॉप डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में अमित डागा और jazzmyride.com यानी कि ऑटो की दुनिया का एक जानियो मानियो नाम सुनील ढिंगरा, ये तीनों आपने कहना है। इन्हें से ई कॉमर्स और ऑनलाइन के विषय में बातचीत करांगा। कार्यक्रम में आप लोग का स्वागत है। ये Jabong.com 2011 में आई थी। 4 साल का जो आप लोगों का दौर रहा है उसके बारे में कुछ बताओगे? तो Jabong.com जब भारत में चालू हुई थी तब ई कॉमर्स का एकदम नेसेंट स्टेज था, शुरू ही हो रहा था। वहाँ पे उस टाइम पे कुछ ही प्लेयर्स थे, Flipkart.com और स्नैपडील भी उस टाइम पे डील की साइट थी। तो Jabong.com ने सोचा कि फैशन के अंदर हम काम करेंगे, फैशन लाइफस्टाइल में, और हमने लॉन्च किया। शुरू में बहुत सारी दिक्कतें आई, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कुरियर सर्विसेज नहीं थी, पेमेंट सर्विसेज में दिक्कत होती थी, स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन तक की दिक्कत होती थी। लेकिन धीरे धीरे करके सारी मुश्किलों को पार करके आज Jabong.com एकदम सक्सेसफुल इस्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम बन चुका है मार्केट में। अच्छा अमित जी, जैसे ये ई कॉमर्स कहूँ या ऑनलाइन का जो ज़माना है, इस कल्चर में आज कितना डेवलपमेंट आ चुका है जब से आप 15 साल से आप इस फील्ड में हो? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज से अगर 15 साल पहले देखें तो ई कॉमर्स एक शब्द था, वास्तविकता क्या होने वाली है और आने वाले समय में ये कितना बड़ा बन जाएगा, और जो एक ट्रेडिशनल बिजनेस हम लोग करते आए हैं सालों से हिंदुस्तान में, उसका पूरा चेहरा बदल जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। आज अगर हम लोग इस बिज़नेस में काम कर रहे हैं, उस वक्त हमारे लिए एक एडिशनल सोर्स ऑफ बिज़नेस था, आज ये हमारे लिए प्राइमरी मोड ऑफ बिज़नेस है। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने आज से 15 साल पहले 10 साल पहले इस ई कॉमर्स चैनल को अडॉप्ट किया। हमने उस वक्त अडॉप्ट किया जब हम लोग 100% ट्रेडिशनली काम करते थे, ऑफलाइन मार्केट में माल बेचते थे। उस वक्त हमारी 2 से 5% की सेल ई कॉमर्स से आती थी। आज 2 से 5% हम लोग कोशिश करते हैं ट्रेडिशनली करें, ऑफलाइन मार्केट में करें, और 80, 90, 95% तक भी कई बार हमारी जो टोटल सेल्स होती है उसका कंट्रीब्यूशन ऑनलाइन से आता है। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है हिंदुस्तान में, एजुकेशन लेवल्स बढ़ रही हैं, मोबाइल्स की पेनिट्रेशन बढ़ रही है, इंटरनेट की पेनिट्रेशन बढ़ रही है, और ई कॉमर्स एक ऐसा साधन है जिससे आपको कन्वीनियंस मिलती है शॉपिंग की। आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस अपने घर के कंफर्ट में होते हैं। अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आप देख सकते हो एक साथ कई सारी वेबसाइट्स, कई सारे प्रोडक्ट्स, हर जगह अलग प्राइस है। वही अगर आप ट्रेडिशनल चैनल में जाएंगे तो शायद पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आपको एक गाड़ी पार्किंग करना ही आज की डेट में इतनी बड़ी समस्या है। मार्केट में जाकर के अगर आप प्रोडक्ट ढूंढना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, तो देखिए फ़र्क तो पड़ा है। टेक्नोलॉजी से, एजुकेशन से फ़र्क पड़ा है।
अगली जो जनरेशन है, आज के वक्त में जो लोग फेसबुक पर हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हिंदुस्तान की और दूसरे देशों की जो कि इस वक्त फेसबुक पर हैं, स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो 100% कनेक्टेड है। और जिस दिन वो काम करने लगेंगे, उनके जेब में पैसा आएगा, उस दिन आप एक्चुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखेंगे इस इंडस्ट्री में। अच्छा सुनील जी, जैसे आप जो है स्टिल यू आर पायनियर इन योर फील्ड। इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, होते हुए भी स्टिल इतने सालों से आप काम करते हो और कंपटीटर नहीं आ रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न? ई कॉमर्स जब भी किसी कंट्री में होता है उसमें दो ही तरीके से होता है, या तो हॉरिजॉन्टल्स बनते हैं जैसे कि स्नैपडील और फ्लिपकार्ट, ईबे, अमेजॉन्स, या वर्टिकल्स बनते हैं। वर्टिकल्स में जैसे फैशन हो गया, फर्नीचर हो गया। इसी तरह से मैंने ऑटो एक्सेसरीज़ और पार्ट्स को चुना बिकॉज इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्स एंड बाइक्स की सप्लाई है एंड इंडिया इज़ नाउ वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑल्सो फॉर द ऑटोमोबाइल व्हीकल्स अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इट इज़ इंक्रीजिंग एवरी डे। कंसिडरिंग दैट combined with the fact that इंडिया में ई कॉमर्स का ऑटोमोबाइल्स का ऑफलाइन मार्केट जो पार्ट्स और एक्सेसरीज का है वो भी बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, और एक अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने में ई कॉमर्स से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इस चीज़ को मैंने सोचते हुए ई कॉमर्स में लाया इसे, और एक्सेसरीज से शुरुआत करते हुए सिंपल एक्सेसरीज से अब हम पार्ट्स भी बेचते हैं, फिल्टर्स, ब्रेक पैड्स, एंड बिलीव मी पीपल बाय इट ऑनलाइन कम्प्लीटली। तो आप जो बोल रहे हो ना, जैसे अनऑर्गेनाइज्ड की जो बात कर रहे हो ना, तो एज फॉर ऑटोमोबाइल्स होने तो सभी आइटम्स में डुप्लीकेसी का बहुत बड़ा मार्केट है जी। तो इस फील्ड में भी हमने जितना सुना हुआ है बहुत ज़्यादा है डुप्लीकेसी का चक्कर जी। तो लोगों को तो महंगा फील होता होगा ना जब आप अगर ओरिजिनल प्रोडक्ट ऑफर करते हो तो। ये एक धारणा है, जैसे कि अगर मैं कुछ भी और फील्ड के बारे में बात करूँ आपको, जब एक अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज चीज़ होती है लोगों को ये लगता है कि वो महंगी हो जाएगी। मैं एक एग्जांपल लूँगा, जैसे कि कैब कंपनीज़ ने किया है। हमें बहुत दिक्कत आती थी हम सबको कैब बुक करने में। हम एक हफ़्ता पहले अपने कैब ड्राइवर्स को नुक्कड़ पे जाके बोलते थे जैसे कि मुझे 1 हफ्ते बाद एयरपोर्ट जाना है, भैया आ जाइएगा। और अब हम सिर्फ 5 मिनट पहले एक बटन दबाते हैं और कैब हमारे पास आती है, और उससे कहीं अच्छे दाम में बहुत कन्वीनियंस से। सो ये चीज़ है नहीं कि महंगी हो जाती है चीज़, बल्कि चीज़ ऑर्गेनाइज हो जाती हैं तो आपको असली चीज़ मिलती है। अब जैसे कि हम काफ़ी ब्रांड्स के साथ भी काम करते हैं, स्टील बर्ड हेलमेट्स हो गए जैसे, और एब्रो यूएस के ब्रांड्स हैं कई, टर्टल वैक्स, और भी हम हिंदुस्तानी ब्रांड से बात करें जैसे जो कि अपनी गाड़ियाँ बनाते हैं। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में ये है कि वो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स तक पहुँचा नहीं पाते। अगर एक कंज्यूमर जिसके पास एक स्कूटर है, अगर मैं चाहता हूँ मेरे को ओरिजिनल बॉडी कवर मिले मेरे ब्रांड का, जो स्पेयर पार्ट्स की दुकान पे मैं जाऊँगा और मुझे जो वो बोल देगा कि ये ओरिजिनल है और ठप्पा लगा होगा, मुझे वो मानना पड़ेगा। बजाय अगर मेरे पास एक ऑर्गेनाइज्ड ई कॉमर्स चैनल है, मैंने अपने मोबाइल पे ही वो ऑर्डर कर लिया, मुझे पता है ये सर्टिफाइड सही जगह से आ रहा है और सिमिलर दाम पे आ सकता है, क्योंकि ई कॉमर्स से वो एफिशिएंसी आ जाती है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में। बट एक चीज़ है ना, जैसे ई कॉमर्स से आपने कहा कि सर्टिफाइड आ जाती है, एक बायर वो कैसे ट्रस्ट करे कि इट इज़ जस्ट ओरिजिनल सर्टिफाइड प्रोडक्ट? जी, तो बायर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो जहाँ से वो परचेज़ कर रहा है उस कंपनी की ऑथेंटिसिटी, उस कंपनी के सर्टिफिकेशन, उस कंपनी का जो न्यूज़ पढ़े, उसके रिव्यूज़ देखे कस्टमर्स, उससे ज़रूर पता लगेगा कस्टमर को। क्योंकि इंटरनेट में एक बहुत बड़ी खूबसूरती है कि आप गलत काम ज़्यादा देर कर नहीं पाएंगे। कस्टमर्स ही आपको एक्सपोज कर देते हैं इंटरनेट पे विद इन अ फ्यू आवर्स, नॉट इवन ईयर्स, जिसकी वजह से आप इजीली ये जान सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट सही करती है, कौन सी गलत कर रही है। और जनरली आप देखेंगे जो वेबसाइट्स गलत कर रही हैं वो बच नहीं पाई हैं, वो बंद हो गई हैं बहुत सारी, और जो चल रही हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं कस्टमर्स के लिए, तभी वो चल पा रही हैं। अच्छा विनीत जी, जैसे आप फैशन की लाइन पे हो, फैशन में नॉर्मली ये देखा जाता है कि लैपटॉप में या कंप्यूटर में जहाँ वो देख रहे हैं उस चीज़ में उसको जो पिक्चर दिखती है, बहुत सी केसेस में ये स्थिति होती है कि जब वो डिलीवरी में पहुंचता है तो दे फाइंड इट डिफरेंट, या जो सोचते हैं, जो इमेजिनेशन होता है फ़ोटो देख के वैसा नहीं हो पाता। आप क्या कहते हो? मैं कहूँगा कि ये थोड़ा सा मिक्स्ड है, इसके अंदर भी जो ओपिनियन बना हुआ है। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप किसी चीज़ की फ़ोटो लेते हैं और उसको थोड़ा सा आप संवारने की कोशिश करते हैं ऑनलाइन दिखाने के लिए, तो कभी कभी कुछ कलर्स ऐसे होते हैं कि कभी थोड़े से अलग दिख सकते हैं। आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे भी डिपेंड करता है। अगर आप किसी पुराने कंप्यूटर से यूज़ कर रहे हैं, वाइट लाइट में आपने शॉपिंग की है या
येलो लाइट में आप जिस रूम में बैठे थे उसमें येलो लाइट थी, उससे भी आपका कलर का परसेप्शन चेंज हो सकता है। तो इसके अंदर कुछ केसेस ऐसे बन जाते हैं जिसके अंदर कस्टमर को लगता है कि ये काफ़ी डिफरेंट है, और ऐसे कस्टमर्स, जैसा कि सुनील जी ने कहा कि आजकल कस्टमर्स ऑनलाइन जाके इसके बारे में लिख देते हैं कि जो ये दिख रहा है और जो बिक रहा है उसमें बहुत फ़र्क है। 95% लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन जिसको दिक्कत नहीं आ रही है वो बोल नहीं रहा है कि ठीक है जो बोला था वो मंगा लिया, मुझे मिल गया। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर ऑब्वियसली ई कॉमर्स के अंदर ट्रस्ट को रीइंफोर्स करने के लिए वी हैव अ अनकंडीशनल रिटर्न पॉलिसी एंड वी अलाउ दी कस्टमर्स सम टाइम, उनके पास टाइम होता है, वो रिटर्न कर सकते हैं अगर उन्हें नहीं समझ में आया। और हम लोग भी अपने चेक्स एंड बैलेंसेस बिल्ड करते हैं, तो हमारे एल्गोरिथम्स चलते रहते हैं ये देखने के लिए कि किसी कस्टमर ने किसी प्रोडक्ट के कलर को लेके कोई इशू रेज किया क्या। अगर रेज करते हैं तो हम इमीडिएटली जाके उसको, ओनली कलर का ही डिफरेंस होता है क्या, और भी तो चीज़ हो सकती है? साइज का भी मैं आपके पास आता हूँ, साइज़ का भी होता है। जैसे तो कलर का अगर मैं फिनिश करूँ तो जैसे किसी कस्टमर ने ऑनलाइन हमारे को कंप्लेंट रेज की कि कलर के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, तो हम लोग इमीडिएटली जाके उस SKU को अपने वेयर हाउस में से पुल आउट करते हैं और देखते हैं कि सही में डिफरेंस दिख रहा है क्या। अगर डिफरेंस दिख रहा होता है तो हम उस SKU को ऑनलाइन से हटाएंगे पहले, फिर उसकी कलर करेक्शन करके फिर से उसको ऑनलाइन चढ़ाएंगे। तो ये करेक्टिव प्रोसेस चलते रहता है। अमित जी, जैसे जो ऑनलाइन के जो कस्टमर्स हैं नॉर्मली हायर क्लासेस, अपर मिडिल क्लास, उससे नीचे भी बहुत है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर हम बात करें तो पुअर क्लास एंड मीडियम क्लास, जो कि सबसे ज़्यादा अच्छे बायर्स में से कहे जा सकते हैं, उनको इसकी तरफ कैसे खींचा जा सकता है? क्लास इंडिपेंडेंट है ई कॉमर्स, जैसे कि एक परचून की दुकान क्लास इंडिपेंडेंट होती है, एक जनरल स्टोर क्लास इंडिपेंडेंट होती है, उसमें कोई भी जाके सामान ले सकता है। अगर आप ब्रेड खरीद रहे हैं वो क्लास इंडिपेंडेंट है। तो ई कॉमर्स को एज अ चैनल हम लोग कोई क्लास की डिपेंडेंसी नहीं है, बैंडविड्थ और मीडियम की डिपेंडेंसी है। उसके पास में ही शुड बी केपेबल एंड ही शुड बी एनेबल्ड टू डू अ ट्रांजेक्शन ऑनलाइन, एंड उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो चाहिए। वो किस क्लास से आ रहा है, किस सेगमेंट से आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ग्रोसरीज बिक रही हैं, गेहूं बिक रहा है, दूध बिक रहा है, सब्जी बिक रही है, खाना बिक रहा है, एवरीथिंग इज ई कॉमर्स। तो क्या ज़रूरत क्या है आपको? आपके पास में एक डिवाइस होना चाहिए, चाहे वो डेस्कटॉप, लैपटॉप हो या मोबाइल हो, उसमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। उसके बाद में आपके पास में ऐसा एड्रेस होना चाहिए जो कि एक्सेसिबल हो कुरियर सर्विस द्वारा। ये 3 चीज़ अगर है आपके पास में, आज की डेट में क्रेडिट कार्ड की भी ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट नेट बैंकिंग की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ई कॉमर्स कंपनीज, ऑलमोस्ट मैं कहूँगा सारी, सब कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटीज़ दे रही हैं। सो टेक्निकली बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें। इट्स जस्ट अबाउट हैबिट, इट्स जस्ट अबाउट गेटिंग हुक्ड ऑन, और इट्स जस्ट अबाउट डू यू फाइंड वैल्यू। मतलब आपके लिए समय की कितनी बड़ी वैल्यू है, आपको उस समय की रिप्लेसमेंट में दूसरा काम आप क्या कर पाते हैं जो कि आपको बेटर रिटर्न देता है, तो आप ऑनलाइन बाइंग शुरू कर देंगे। इट्स जस्ट कन्वीनियंस को अगर आप डिफाइन करना शुरू करें तो उस डेफिनेशन को आप डाल सकते हैं इसके अंदर। हम एक ब्रेक लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। दर्शक वृंद, एक छोटो सो ब्रेक ले रहे हैं यहाँ, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले ये हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हप्ता को दर्शक प्रश्न। नेपाल 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी हो, यो कसले भनेका हुन्? अप्सन ए पृथ्वीनारायण शाह, अप्सन बी वीरेन्द्र शाह, अप्सन सी महेन्द्र शाह र अप्सन डी राम शाह। दिएका अप्सनहरूमध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ABC वा D मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा SMS गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाईको गिफ्ट ह्याम्पर, कलर्स मोबाइल एक्सपोर्ट, प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई CG को फ्यान हिटर, प्रत्येक महिना 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:30 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. अब खाऊं वाई आलु तामाको स्वादमा, स्वाद खोजे जस्तो सुगन्ध रोजे जस्तो। ब्रिज सिमेन्ट, सॉलिड टेक्नोलॉजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप 3 युवा व्यापारियां सब बात कर रहे हैं इन बातचीत ने, और फिर से आगे बढ़ावा। कैश ऑन डिलीवरी जहां होता है वहां पे कस्टमर फ्रॉड की चांसेस कितने मिलते हैं, कितने परसेंटेज में आ जाते हैं? वैसे देखिए, फ्रॉड नहीं कहूँगा मैं, 2 तरह की चीज़ें होती हैं। रिटर्न्स की रेशियो, कि कस्टमर ऑर्डर कर रहा है और
जब प्रोडक्ट उसके पास पहुंचता है तो वो लेने से मना कर देता है, या तो मना कर देता है या मिलता नहीं घर पे, या उसके मिलता तो उस वक्त उसके पास पैसे नहीं होते क्योंकि उसे पता नहीं होता कि कुरियर वाला कब आएगा, क्योंकि अर्बन टाउन से मोस्टली कैश आजकल घर में कोई नहीं रखता, एटीएम से विड्रॉ करके लेके आते हैं। तो इस तरह के रीजंस हैं। फ्रॉड एग्जैक्टली नहीं कहूंगा कि कस्टमर फ्रॉड करता है, बिकॉज बाय एंड लार्ज अगर आप लॉ ऑफ एवरेज में जाएंगे तो फ्रॉड कंज्यूमर्स कोई नहीं करता इंटेंशनली, और जो करते हैं वो इतना छोटा परसेंटेज है कि उस पर दिमाग लगाना जरूरी भी नहीं है। बट कुछ ये बेसिक रीजंस हैं जिसकी वजह से कैश ऑन डिलीवरी में रिटर्न्स की रेट बहुत ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट वापस आ जाता है सप्लायर के पास में। तो उसको कैसे टैकल किया जाएगा फिर? COD रिटर्न्स को टैकल करने के लिए काफ़ी कंपनीज काम कर रही हैं। पहले सबने रजिस्ट करने की कोशिश करी कि COD बहुत ही कॉस्टली बिजनेस है, इतने रिटर्न्स हो जाएंगे तो कैसे चलाएंगे बिजनेस को। पर जैसे ही कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट आया इस तरफ COD की तरफ और प्रीपेड पेमेंट्स कम हुई और ऑर्डर्स भी बहुत बड़े, आज की डेट में करीब 60% ऑर्डर्स COD पे जाते हैं ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो, जो कि बहुत बड़ा रेशियो है। इसके लिए फिर कंपनीज ने काम भी करना शुरू किया। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, आपके पेमेंट स्टेप पे लास्ट मोमेंट पे आपको एक SMS भेजा जाता है अगर आप COD पेमेंट चूज़ कर रहे हैं, जिसमें एक कोड होता है, वो कोड आपको वापस डालना होता है। बहुत सारी कंपनीज ने ऐसा भी लगाया हुआ है जिसकी वजह से आपका कंफर्म हो जाता है कि आपका मोबाइल नंबर ठीक है और आपने सोच समझ के ही शॉपिंग करी है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए रिटर्न्स का। और भी बहुत सारे वेज हैं। जैसे हमारी कंपनी क्या करती है कि हमने कुछ एल्गोरिथम्स लगा रखे हैं पीछे कि अगर इस कस्टमर ने पिछली बार रिटर्न किया था या इसके पिछले 3 महीने के अंदर 2 बार अगर रिटर्न हुए तो इसको एक दूसरे चैनल में डाल के इसकी ज़्यादा स्क्रूटिनी की जाए इसका ऑर्डर डिस्पैच करने से पहले। कुछ कस्टमर्स हैं जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं, जब भी भेजें वो अपना सामान रख लेते हैं, तो उनको हम ग्रीन चैनल से निकाल देते हैं। उनको ना SMS वेरिफिकेशन करना पड़ता है, ना ईमेल, कोई भी एक तरीके का वेरिफिकेशन नहीं होता। तो कहीं कहीं पे स्क्रूटनी ज़्यादा करते हैं, कहीं कहीं पे अगर ब्लैक लिस्टेड कस्टमर होता है तो उसका ऑर्डर हम कैंसिल भी कर देते हैं, उसके ईमेल आईडी को या फिर फ़ोन नंबर को हम ब्लॉक कर देते हैं कि इस कस्टमर से हम ट्रांजैक्ट नहीं करना चाहेंगे। तो आप अगर ट्रांजैक्ट किसी से नहीं करना चाह रहे हो ड्यू टू द पास्ट रिकॉर्ड्स, तो उनको इन्फॉर्म भी करते हो क्या कि उनको इन्फॉर्म आगे से हम आपका डील उनको वार्निंग भी मिलती है पहले। जैसे कि हम सेकंड लास्ट अगर केस हुआ है तो उनको फ़ोन जाएगा, उनको कहा जाएगा कि आपका बिहेवियर जो है इट इज़ नॉट इन लाइन विथ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड, इफ़ दिस इज़ रिपीटेड तो आपका वी वुड नॉट बी एबल टू सर्विस यू। एंड उसके बाद जब वो आता है तो उनको वेबसाइट पे बैनर आ जाता है कि आपको नहीं हम कर पाएंगे सर्विस। अच्छा, ये अमित जी, जैसे नेपाल में अभी ऑनलाइन चल रहा है, स्टार्ट तो हो चुका है लेकिन बहुत पिकअप में नहीं है, इसको यहाँ पे भी कुछ बढ़ाया जाए, इसके लिए भी आप लोग जो अभी नेपाल आए हो तो कुछ बातें आगे निकली है? कुछ लोगों से मुलाकात हुई हमारी, जिन लोगों ने इनिशिएटिव लिया हुआ है और कुछ लोग काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। देखिए, हर एक इकोनॉमी की और हर एक ज्योग्राफी की एक स्टेज होती है और वो इकोनॉमिक स्टेज ना बहुत हद तक ज्योग्राफी के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। टिपिंग ऑफ पॉइंट होता है जब आकर के इकोनॉमिकल ग्रोथ ज्योग्राफिकल बिहेवियर से इंडिपेंडेंट हो जाती है। वो टिपिंग ऑफ पॉइंट अभी आया नहीं है नेपाल के अंदर में, और बहुत जल्दी आने वाला है। हमें लग रहा है कि जिस स्पीड से नेपाल के आसपास की कंट्रीज़ के अंदर में ग्रोथ हुई है ई कॉमर्स में, आपके जो दोनों पड़ोसी हैं, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बन गया है ई कॉमर्स में, इंडिया बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है। और नेपाल इन दोनों कंट्रीज़ के कंटेंट से दूर नहीं है, चाहे वो प्रोडक्ट की बात करें, चाहे मीडिया की बात करें, चाहे नॉलेज शेयर की बात करें, चाहे लोगों की बात करें। इट्स एंड नेपाल इंडिया इट्स अ वेरी पोरस बॉर्डर। तो जो इंडिया में हो रहा है नेपाल में से छुपा हुआ नहीं है। आधे लोग इंडिया और नेपाल में रिलेटिव्स हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, लोगों की सोच खुलेगी, नीड बढ़ेगी, कोई ना कोई एंटरप्रेन्योर ऐसा है जो इनिशिएटिव लेकर के उसको बड़े स्केल पे लॉन्च करके लोगों की हैबिट बदलने की कोशिश करेगा। जैसे मैं अभी सोचूं अगर मैं नेपाल के बारे में, तो मुझे ई कॉमर्स के पर्सपेक्टिव से 10 साल पहले का इंडिया नज़र आता है, 10 या 7 साल पहले का, जब कुरियर की दिक्कत थी या फिर ई कॉमर्स कंपनी लॉन्च करने से पहले लोग सोच रहे हैं कि कुरियर डिलीवरी होगी कैसे, या इंटरनेट लोगों के पास पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। अब जहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों के पास अभी नेपाल में स्मार्टफोन्स ऑलरेडी होंगे और उनके पास 3G नेटवर्क तक पहुँच रहा होगा। तो ई कॉमर्स को चलने के लिए 3 बेसिक चीज़ें चाहिए होती है। एक तो कुरियर चाहिए, और आपके प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी चाहिए, और इंटरनेट पेनिट्रेशन चाहिए। जो एजुकेशन की बात है या ट्रांजैक्ट करने की बात है, उसमें इतना सिंपल होता है इंटरफेस की, यानी एक लेमैन भी उस पर ट्रांजैक्ट करके अपना सामान खरीद सकता है। इंटरनेट वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व होते हुए नज़र आ रही है, कुरियर वाला कोई ना कोई सॉल्व करेगा। जैसे इंडिया में कुरियर तो बहुत है नेपाल में, ऐसी बात तो नहीं है। हाँ,
बचा प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी के लाइक अमित जी सेड, इंडिया एंड चाइना वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर्स ऑफ द वर्ल्ड, बांग्लादेश ऑल्सो। सो नेपाल को प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी की दिक्कत नहीं है, बट आई थिंक गवर्नमेंट को कुछ ओपन अप करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ ड्यूटीज़ या फिर ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। मेरे ख्याल में ज़्यादा आपने बात कही अभी कि कुरियर की समस्या नहीं है नेपाल में। देखिए कुरियर बिल्कुल होगा एंड बहुत सारी कंपनीज होंगी, बट उनकी पेनिट्रेशन कितनी है पहली बात। दूसरी जो लोकल कंपनीज हैं वो टेक्नोलॉजिकली कितनी एनेबल्ड हैं। एक ट्रेडिशनल कुरियर नेटवर्क चलाना और एक इंफ्रास्ट्रक्चर, आज मैं मानता हूँ कि अगर नेपाल के अंदर 50 कुरियर कंपनीज हैं तो उसमें से कितनी कुरियर कंपनीज होंगी जो आपको एसएमएस पे ट्रैकिंग दे सकती है, जिनको आप एसएमएस करो और आपको ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन आ जाए। ऐसी कितनी होंगी जो डिलीवर करते ही सेंडर को इन्फॉर्मेशन आती है आपका पार्सल डिलीवर हो गया रिसीवर को। तो ये सब तो उसके लिए, और कैश ऑन डिलीवरी जब आएगा तो उसके अंदर फिर क्या होगा, बैक टू बैक एपीआई कनेक्टिविटी होती है। एपीआई का मतलब होता है कि दो कंपनियों के सॉफ्टवेयर आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो जैसे कुरियर कंपनी ने डिलीवर किया तो जैसे वो कंफर्म करते हैं डिलीवर हो गया तो वो मैसेज ई कॉमर्स पोर्टल को जाता है और ई कॉमर्स पोर्टल के वहाँ से एक मैसेज ट्रिगर होता है कस्टमर को और एक ईमेल ट्रिगर होती है कि आपका प्रोडक्ट आपको डिलीवर हो गया है एंड एक फीडबैक मैसेज होता है कि आशा करते हैं सब ठीक होगा नहीं होगा। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि क्वालिटी और हाइजीन और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को ऐड करता है और एक कस्टमर एक्सपीरियंस बनाता है। सब जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स की बात करते हैं, तो एक नेचुरल एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हो जाती है कि यार मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो प्रोडक्ट जल्दी आना चाहिए, एसएमएस आना चाहिए मेरे पास, डिलीवर होते ही मेरे पास एक कंफर्मेशन मेल आनी चाहिए। उस इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें। इंडिया में कस्टमर का इतना बड़ा बेस है कि वहाँ आप लोग कोई इन्वेस्टमेंट कोई करता है तो उसको रिटर्न आने की पूरी उम्मीद रहती है, लेकिन वो कॉन्स्टेंट नेपाल में अभी फ़िलहाल तो रहेगा। ये जितनी भी कंपनीज चालू हुई है सब लोग एकदम छोटे से शुरू हुए, यानी ऐसा किसी ने नहीं सोचा। जैसे हम लोगों ने जबोंग में जब अपना नेटवर्क बनाया था डिलीवरी का, तो हमने सोचा था कि 4 मेट्रोज़ में रखेंगे जहाँ पे है, बाकी सब कुरियर से करेंगे। फिर बनते बनते वो इतनी बड़ी बन गई कि वो स्पिन ऑफ हो गई है कंपनी में। सिमिलरली छोटा स्टार्ट करेंगे तो यानी कि नेपाल को कोई रोक नहीं रहा कि आप नेपाल से इंडिया में बेचो, नेपाल से चाइना में बेचो। वो तो ई कॉमर्स के अंदर जो आपका ब्लॉक है वो मेंटल ब्लॉक है। देयर इज नोबडी स्टॉपिंग एनीवन फॉर नेपाल टू बिकम नेक्स्ट बिगेस्ट ई कॉमर्स वेंचर टू कम आउट ऑफ नेपाल। तो आपकी बात से मैं ये समझू क्या कि मारवाड़ी को कहीं जगह दिखनी चाहिए कि इसमें आगे बढ़ा जा सकता है, उसके बाद उसके लिए रास्ते ही रास्ते हैं। बिल्कुल हमने वहाँ पे जो हमारा विराटनगर में भी एक सेशन हुआ था वहाँ पे हमने यही बात कही कि इसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है और हमारी मारवाड़ी कम्युनिटी थोड़ा सा इसके अंदर, इस बिज़नेस में क्या है कि थोड़ा सा रिटर्न लेट आएगा, मेहनत ज़्यादा है, रिटर्न लेट है, तो हमारे ट्रेडिशनल काम करने के तरीके से थोड़ा सा ये हट के है, लेकिन मज़ेदार काम है। आज आप लोग यहाँ आए और इतनी जानकारियाँ दी, इसके लिए मैं आप तीनों का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। दर्शक वृंद, अभी आप बातचीत कर रहा था ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन के बारे में। आप लोग इना की बातचीत सुना और इन बातचीत पर ज़रूर से गौर करोगा। और एक बात जो ये लोग कही, आज से कुछ साल पहले इंडिया में जो हालत हो वो अभी ये लोग नेपाल में लागा है, लेकिन आप ये कोशिश करा कि कुछ ही साल में यह स्थिति रहे कि ये आज जो बात बोले उनको उल्टो कुछ बोल सके आपने लिए। इतना कहते हुए अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब, उनका विजेता को नाम और ई हफ्ते को दर्शक प्रश्न फिर से एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, हालै पार्टी परित्याग गरेका एकीकृत माओवादीका प्रभावशाली नेताको नाम के हो? अप्सन ए डाक्टर बाबुराम भट्टराई, अप्सन बी नारायण काजी श्रेष्ठ, अप्सन सी दीननाथ शर्मा र अप्सन डी वर्षमान पुन। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए डाक्टर बाबुराम भट्टराई। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 एसएमएस कर्ता हुनुहुन्छ। 9845 16 36 69, 9808 85 07 56, 9842 80 83 71, 9817 34 59 60, 9861 21 78 55। बधाई छ, विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित 1 हप्ताभित्र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय मध्य बानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नुहोला। मोबाइल नम्बर 98 498 23 804 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, नेपाल 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी हो, यो कसले भनेका हुन्? अप्सन ए पृथ्वीनारायण शाह, अप्सन बी वीरेन्द्र शाह, अप्सन सी महेन्द्र शाह र अप्सन डी राम शाह।
दिएका अप्सनहरूमध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ABC वा D मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा SMS गर्नुहोस्। आज के लिए यो कार्यक्रम इतना ही। अगले शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए मने भी इजाज़त दो। और इन कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो है तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो अपनो nepal@himalaytv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ अपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो। और पुराना एपिसोड देखने के लिए YouTube में लॉग ऑन कर सको हो। और अब आप लोग माने ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार। सुन्दर सपनाका बिउ छर्दै आफ्नो पहिचान फैलाउँदै नयाँ नयाँ विचारको ल्याउँदै उपहार भाइचारा सद्भावको जसले फिजाउँछ सौरभ भाइचारा सद्भावको जसले फिजाउँछ सौरभ हामी सबैको